जो व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है रेखीय आवर्धन। क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के लिए है। तो देखो, रेखीय आवर्धन क्या होता है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको कभी भूल में आप लोग कैपिटल एम से दर्शाना नहीं, क्योंकि स्मॉल एम से इसको दर्शाया जाता है। क्योंकि कैपिटल एन आगे आप पढ़ोगे तो कैपिटल एम की वैल्यू पता चलेगी। अभी रेखीय आवर्धन को स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। आई हो गई प्रतिबिंब की लंबाई, ओ हो गई वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे लाइनर मैग्निफिकेंट कहते हैं, लाइनर मैग्निफिकेशन। तो चलो इसकी गणना करते हैं। इस सूत्र का कैसे निगमन होता है। सबसे पहले ये एक अवतल दर्पण बना लिया और ए भी एक वस्तु रखी है। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चलती है, दर्पण में टकराने के बाद एफ से निकल जाती है। दूसरी किरण को सी से भेजा गया, वह दर्पण में टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आई। ये दोनों यहाँ पर काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना लिया हम लोगों ने। फिर एक और थर्ड किरण इसमें डालनी पड़ती है। एक किरण ये डाली गई है, ये किरण दर्पण में टकराने के बाद यहीं से निकल गई है। और आप लोग को एक चीज़ दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री का बनता है, ये 90 डिग्री बनता है, ये लंब पड़ता है। ये और ये, क्योंकि ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। और ये आपतित किरण आप लोगों ने परावर्तन के नियम से पढ़ा था कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपस में बराबर होती है। तो देखो, त्रिभुज लेके चलते हैं। एक त्रिभुज ए बी पी, जैसे कि त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज, एक त्रिभुज यह लेके चलते हैं ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी में दो त्रिभुज हो गए। ए बी, देखो ये भुजा लंब है, बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी, कोण बी डैश ए डैश पी। ये कौन से कोण हो गए? समकोण हो गए। ये समकोण हो गए, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे क्योंकि ये लंब पड़ेगी। ये किरण देखो, एक ये कोण हो गया बी पी ए, कोण बी पी ए इक्वल टू कोण ए पी बी डैश, कोण ए पी बी डैश। ये हो गए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। कैसे हुए परावर्तन के नियम से? आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में ये आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए परावर्तन कोण नियम से ये भी बराबर है। चलो इसको प्रूव करते हैं। ये दो त्रिभुज लिए थे हम लोगों ने, दो एंगल बराबर हो गए, मतलब कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ए पी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात हो जाता है। ये आप लोगों को पढ़ाया था हमने फोकस दूरी के सूत्र में। तो अनुपात करो, ए बी अपान में ए बी अपान में ए बी अपान में ए डैश बी डैश, दूसरी भुजा ए डैश ए डैश अपान में ए डैश पी। ये हमने उसकी भुजाओं का अनुपात कर लिया। और एक चीज़ देखो आप लोग, रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपान में वस्तु की लंबाई, लेकिन यहाँ वस्तु की लंबाई पहले रखी है, प्रतिबिंब की लंबाई बाद में रखी है। तो इसे उल्टा करने को, पलटने पर, समीकरण को पलटने पर लिख लेना। समीकरण को पलटने पर पलट देते हैं, क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश अपान में ए बी इक्वल टू ए डैश पी। ये इधर साइड भी पलट जाएगी ना, ये आ जाएगा ए डैश। ये इतना समझ में आया आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं। देखो, अब रेखीय आवर्धन रखते हैं। तो रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन स्मॉल एम इक्वल टू, क्या निकली थी वैल्यू आप लोगों की? ए डैश बी डैश अपान में ए बी इक्वल टू निकली थी ए डैश पी अपान में ए डैश, ये निकली थी। चलो अब आगे देखते हैं। ए डैश यही निकली थी। अब चलो इसकी वैल्यू रखते हैं। ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या रखोगे? ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब कि आई। और आप लोगों ने
उसमें पढ़ा था चिन्ह प्रपाटी में, नीचे वाली दूरियां माइनस में, ऊपर वाली दूरियां प्लस में। तो ये नीचे की दूरियां है, ए बी डैश नीचे की दूरी है मतलब कि माइनस आई, और ये वाली ए बी प्लस की दूरी है मतलब कि ओ, क्योंकि वस्तु की दूरी ओ, प्रतिबिंब की लंबाई आई। तो एम बराबर निकलेगा, ये हो जाएगी माइनस की आई अपान में ओ, और ये दोनों दूरी ए डैश पी दूरी इधर से नापी जाएगी ना, तो ये दोनों दूरी माइनस में होगी। ए डैश पी की दूरी रखी जाएगी, ए डैश पी की दूरी क्या रखी जाएगी। यहाँ एक चीज़ गलत हो गई आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये गलत हो गया कि ए डैश नहीं रखी जाएगी, क्योंकि ये त्रिभुज पूरा लिया गया ना, ये पूरा त्रिभुज, तो ए पी रखी जाएगी। यहाँ पर ए पी होगी, ये दूरी ए पी होगी, यहाँ पर भी दूरी ए पी होगी। ए डैश पी की दूरी होगी प्रतिबिंब की लंबाई v, और ये वस्तु की लंबाई u, और दोनों दूरी विपरीत दिशा में चल रही है, किरण इधर जा रही है लेकिन विपरीत दिशा में नापी जाने, तो माइनस की रखी जाएगी। तो ऊपर है आप लोगों की माइनस की v अपान में माइनस का u, तो ये माइनस माइनस कट जाएगी, ये वाला माइनस उधर भेज दो। तो m बराबर निकला है आई अपान ओ इक्वल टू माइनस v अपान u। ये आप लोगों का सूत्र प्रूफ हो गया है। प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ढेर सारे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। अब की बार पढ़ाएंगे आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन। तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना जिसको भी ले लो जल्दी से।